Hello student, once again I am here for you and today we discuss about the Mendeleev periodic table. In a periodic classification of the element, I already covered the Lagrangian triads and Newland law for octet. And today we totally focus on that, the Mendeleev periodic table. Okay, so let's see. Mendeleev periodic table, that the full name of this Mendeleev periodic table is discovered by the scientist. That name is the Mendeleev, Dmitry Mendeleev. His name is Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev. His name is Mendeleev. Okay. So Dmitry Mendeleev is work on the periodic classification of the element. Periodic classification of the element, because he aware about the atomic mass and the periodicity of the elements. Okay. So first we discuss about the law and the merits or the demerits. We see the history of the Mendeleev periodic table. So history of the Mendeleev periodic table. History of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. So basically the Mendeleev periodic table, his full name is the Dmitry Mendeleev, and he worked on what? Periodic classification of a element. Before that, he is aware about the periodicity and atomic mass. That's why he discussed some drawbacks of the Newland law for octet. That's why he think what can I do for the classification of the element. So here the Dmitry Mendeleev history is so much interesting. So please listen full concentration, the history of the Mendeleev periodic table. So Mendeleev periodic table, he was basically from the Russian scientist. He is a Russian scientist. Russian scientist. Okay. तो क्या हुआ था, ही इज अ रशियन साइंटिस्ट. एक दिन क्या हुआ था, वो सो रहे थे और सोते सोते उनके दिमाग में आया, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो न्यूलैंड लॉ के जो लॉ बनाया था किसका, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. वो ड्रॉबैक को फुलफिल करने का जिम्मा किसने लिया था, तो डिमिट्री मेंडेलीव ने लिया था. तो इस वजह से वो सोच रहे थे उसके ऊपर कैसे काम करेंगे. तो एक दिन रात को उनके सपने में आया. तो रात को उनके सपने में आ रहे थे कि मैं इस तरह से मतलब के एलिमेंट्स को अरेंज करते जा रहे थे. तभी वो उठे और अपने घर के दीवार पर क्या हुआ, इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास, इस टाइप से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को लिखा गया. एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास, इस टाइप से उनको लिखा गया. आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सभी एलिमेंट्स को अगर लगाता हूँ तो एक इनको ऑर्डर मिल जाता. तो उन्होंने सेम उसी तरह से हर एक एलिमेंट्स को क्या किया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया. कौन से, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने लगाया, सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में. उसके बाद उन्होंने हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया, मतलब सोचा कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है. तो हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, ताश के पत्ते थे, हर एक एलिमेंट्स क्या किया, एक एलिमेंट लिया, जैसे कि ये एक ताश का पत्ता है, सपोज समझ लो, ये हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पे इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज लिखी. ठीक है. और फिर उसी टाइप से दूसरा एलिमेंट लिखा और फिर उन्होंने क्या किया, इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और उनका एटॉमिक मास, इस तरह से उन्होंने क्या किया, अरेंज किया. उसके बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, तो एक एक इस टाइप से कॉलम में डालते गए और उन्होंने फिर देखा कि सक्सेसफुली उनके 63 एलिमेंट जो है
वो वेल क्लासिफाइड हो गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनके 63 एलिमेंट, जब डिमिट्री मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन करने का सोचा पीरियोडिक एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का सोचा, तो उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? तो 63 एलिमेंट्स नोन थे, और ये 63 एलिमेंट्स का वेल क्लासिफिकेशन होना, ये उनके लिए मतलब कि बहुत, इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, तो वो चाहते थे कि मैं 63 एलिमेंट को वेल अच्छे से क्लासिफाई करूं, और उन्होंने जिस टाइप से सोचा उस टाइप से वो सक्सेसफुली 63 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके। और इनका जो काम था, इनका जो क्लासिफिकेशन का जो वर्क था, वो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इस वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज भी मिला, इनके काम की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया। इनकी जो डिस्कवरी हुई थी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की, वो 1869 में हुई थी। 1869 में उन्होंने मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा, और उनको नोबेल प्राइज जो मिला वो 1906 में मिला। ठीक है, 1906 में उनको नोबेल प्राइज मिला उनके वेल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की वजह से। ओके, फिर क्या हुआ, इतना ही नहीं तो उनका अच्छा काम देख के उनके तस्वीरों की, उनकी फोटोज बनाई गई, उनके बहुत सारे स्टैचूज बनाए गए, और वो स्टैचूज भी काफी स्टैचूज उनके बनाए गए। उसके बाद इतना न होते हुए पीरियोडिक टेबल में, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो तो आफ्टर दैट 101 एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 101 है, और जिनका नाम MD इज नोन एज मेंडेलिवियम, मतलब उनके नाम से एलिमेंट डिस्कवर किया गया, मतलब उनका नाम एक एलिमेंट को दिया गया। उनको स्पेशल श्रद्धांजलि करके MD नाम का जो 101 एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 101 है, वो एलिमेंट को उनका खुद का नाम दिया गया कि उनको एक श्रद्धांजलि करके। मतलब इनका नाम, इतना ब्रिलियंट काम इन्होंने किया था, इतना अच्छा काम किया था कि इन्होंने सबसे पहले एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जितने नॉन एलिमेंट थे उनको वेल तरीके से क्या किया था, क्लासिफाई किया था। 63 एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया था, क्लासिफाई किया था। तो उस एलिमेंट्स का नाम क्या है, तो MD, और उसका एटॉमिक मास जो है वो 101 है, और वो एलिमेंट्स का नाम जो है मेंडेलिवियम के नाम से वो जो एलिमेंट्स है वो आपका जाना जाता है। ठीक है, उनका नाम एक एलिमेंट को दिया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये बात हो गई उनके हिस्ट्री की, कि हमने इस तरह से उनकी हिस्ट्री देखी। फिर उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले तो बताया मैंने आपको कि 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, तो एक एक रोज में क्या किया, क्लासिफाई करते गए। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो उस समय पे नोबेल गैस एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी। नो डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस एलिमेंट की उस समय डिस्कवरी नहीं हुई। और वो किसके बारे में जानते थे, तो हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास एंड he aware about the atomic mass and the periodicity। अब ये पीरियोडिसिटी क्या होता है, एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब क्या है। एटॉमिक मास मतलब कि जैसे कि मैं कोई एलिमेंट्स लेती हूँ या कोई कंपाउंड लेती हूँ, तो उसको उसके वेट को हम मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो 1 kg 2 kg मतलब kg वाला यूनिट यूज करते हैं। लेकिन अगर वो एक हाथ मास का छोटा सा पार्ट होगा जो स्मॉलेस्ट होता है, और उसको गिनने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट पे लिखते हैं AMU।
जैसे कि हाइड्रोजन लेती हूँ तो हाइड्रोजन का आता है 1 AMU, इस टाइप से आपका आता है। जैसे कि लिथियम लेते तो 6.9 AMU, इस टाइप से इनके छोटा सा एटॉमिक मास का जो वेट होता है उसको गिनने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज नोन एज द AMU। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट। एंड पीरियोडिसिटी मींस व्हाट? पीरियोडिसिटी इट मींस द व्हाट? द प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाट each and every element they have a fix after interval of time। एक फिक्स पोजीशन के बाद, जैसे कि हाइड्रोजन आया और फिर एक पोजीशन आई, एक फिक्स जगह आई, फिर उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम है। कौन सी प्रॉपर्टीज? हम कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो एलिमेंट का डेंसिटी ले लो, उस एलिमेंट की डेंसिटी ले लो, उस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका शेप आ जाता है, उसका साइज आ जाता है, इवन तो उसका कलर भी आ जाता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है और एज वेल एज उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? तो इन सारी चीजों का इंक्लूडेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? अब उस समय पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एनामोलस फॉर्म में पाए जाते थे, मतलब बहुत ज्यादा लेवल में, और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे। जब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे तो उन्होंने देखा कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, तो उन्होंने देखा कि अगर हमारा पहला जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और साथ ही साथ क्या, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, तो सोडियम ले लिया उन्होंने और सोडियम को देखा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो NaH बनाया। और फिर पोटेशियम की बात की तो पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके KH फॉर्म किया और इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना, तो RH वाला बना। फिर उन्होंने क्या किया, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तब Na2O कंपाउंड बना और यहाँ पे आपका कंपाउंड बना K2O और इसी टाइप से इसका जनरल फॉर्मूला बना R2O, जो आपको मैंने यहाँ पे गिवन, मतलब कि ये जो है ये आपके हाइड्राइड फॉर्म है, हाइड्राइड के फॉर्म में ये प्रेजेंटेड है और ये ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंटेड है। मतलब उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, मतलब डीपली स्टडी किया। उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड फॉर्म करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या मिलता है। तो जब उन्होंने सपोज समझ लो ये सोडियम और पोटेशियम की बात की, तो ये बोथ आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है इनके पास? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है और दैट्स व्हाई दैट एलिमेंट इंक्लूड्स इन अ सेम ग्रुप। और इसी वजह से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से दे कंसीडर इन सेम ग्रुप में उनको क्या किया गया, कंसीडर किया गया। जब उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तब जाकर उनको ये पता चला कि ये सेम प्रॉपर्टीज को शो करे और उसी टाइप से इन्होंने अपना काम चालू किया। देखो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में है, तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल जब हम बात करते हैं डीपली, तो यहाँ पे किस टाइप से बनाया, तो ये हमारे मेंडली पीरियोडिक टेबल है। मेंडली पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है 8 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। और हम लोग ग्रुप्स को कैसे कंसीडर करते हैं, तो अप टू डाउन वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है दैट मींस द लेफ्ट टू राइट आते हैं, तो उसमें हमारे कितने पीरियड्स हैं, तो हमारे टोटल जो है 6 पीरियड है। हाँ, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कितने पीरियड और कितने, तो हमारे टोटल ग्रुप्स कितने हैं, तो ग्रुप्स की बात करते हैं तो कितने ग्रुप्स हैं हमारे, 8 ग्रुप्स हैं। हाँ, ठीक है। और वो कौन सा लाइन में है, तो आपके वर्टिकल लाइन में, ओके। और हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है जिसको हम लोग
कॉलम के पीरियड्स कहते हैं। तो पीरियड्स कितने हमारे, उस समय पीरियड्स हमारे जो थे 6 पीरियड्स थे और वो जो थे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट थे, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपको तो ये पता चल गया लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो कितने हमारे ग्रुप्स है, तो 8 और अप टू डाउन जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे पीरियड्स कितने आ रहे हैं, तो 6 पीरियड आ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने हर एक ग्रुप को सब डिवाइडेड किया, मतलब कि ए बी, मतलब कि ये फर्स्ट वाले ग्रुप को सब डिवाइड किया ए ग्रुप और बी ग्रुप में, हर एक कब तक के, जब 7th ग्रुप तक के, 8 ग्रुप को सब डिवाइड नहीं किया। ओके, उसके बाद उन्होंने देखा, आप अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे इस पीरियोडिक टेबल को, तो ये जो आपके एलिमेंट्स है कुछ इस साइड में है और कुछ इस साइड में, फर्स्ट ग्रुप में, मतलब उन्होंने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एक उन्होंने ग्रुप्स में अरेंज किया, तो मोस्ट ऑफ द, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी जो सिमिलर है उन्होंने उनको एक ग्रुप में, एक सब ग्रुप में क्या किया, कंसीडर किया, और दूसरा ये जो सेम ग्रुप वाले जो एलिमेंट है ये इनकी प्रॉपर्टी, जैसे कि कॉपर ले लो, एजी ले लो, सिल्वर ले लो और गोल्ड ले लो, तो ये सारे एलिमेंट जो है ये एक सब ग्रुप में रखा। वैसे तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी जो है वैलेंसी, अगर वैलेंसी की बात करते हैं तो इन सब की वैलेंसी जो है बच्चों ये 1 है। इसकी वैलेंसी अगर देखे हो तो ये 2 है, इसकी वैलेंसी देखोगे तो 3 है, इसकी वैलेंसी जो देखोगे तो 4 है, इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पे 5 नहीं आएंगी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। इस टाइप से यहाँ पे क्या हुआ, तो हर एक एलिमेंट्स की वैलेंसी को उन्होंने डिसाइड किया। तो जो मेन प्रॉपर्टीज थी और मेन जो सिमिलरिटीज थी उन्होंने एक ग्रुप में डाला, और जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कॉमन है उनको सब ग्रुप में डाला, और इस टाइप से फर्स्ट वाले ग्रुप को ए बी में क्या किया, तो डिवाइड किया, और ऐसे उन्होंने 7 टाइप से क्या किए, तो ग्रुप्स को सब डिवाइड किया। ओके, तो ये बात हो गई हमारे किसके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंडलीव ने जो ये प्रॉपर्टीज को डिस्कशन किया, मेंडलीव के पीरियड्स को देखने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने कुछ लॉ बनाए, वो लॉ क्या है वो देखते हैं। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। तो आइए अभी हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, मतलब मेंडलीव के लॉ की बात करते हैं। तो मेंडलीव साहब ने जो लॉ बनाया था वो उनका लॉ ये कह रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। लॉ क्या कह रहा था, उनका लॉ ये कह रहा था प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of atomic mass, ठीक है। तो उनका लॉ ये कह रहा था कि जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द व्हाट एटॉमिक मास। मतलब कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि हर एक
यहाँ पे लिख करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स है मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? तो मेंडलीव ने जब इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को जो डिस्कवर किया था, मतलब के एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, तब कितने एलिमेंट्स नोट थे? 63 एलिमेंट्स नोट। तो ऑल नोन एलिमेंट्स व्हिच आर क्लासिफाइड सिस्टमैटिकली, मतलब कि उन्होंने क्या किया? सभी नोन एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासिफाई किया। ऑल नोन एलिमेंट्स व्हिच classified successfully मतलब उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट थे उनको सबसे पहले उनका काम इतना अच्छा था कि उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में वो कामयाब हो गए। ये एक उनका बहुत अच्छा डिमांड है। फिर दूसरा जो देखते हो, अगर ये पीरियोडिक टेबल को देखते हो, ये पीरियोडिक टेबल किसका है? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव के बाद यहाँ पे वहाँ पे कुछ जगह छोड़ी। तो ये जगह क्यों छोड़ी? तो वो अगर एटॉमिक मास को अगर वो डिस्कस कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट, तो उन्होंने देखा ये वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में और ये वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये दो एलिमेंट्स के बीच में कोई और एलिमेंट आने वाला है, और कोई एक एलिमेंट आने वाला है जिसके लिए हमको यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी। तो वही एक उन्होंने काम किया। तो he kept vacant space for further discover ठीक है। उसके बाद अगर जब डिस्कवर होगा टिल दैट, हम ये लिख सकते टिल, उसके बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। और उन स्पेस छोड़ने से तो नहीं हुआ, उन्होंने उसके साथ उस एलिमेंट्स को नाम भी दे दिया, इकाबोरॉन। ठीक है, इकाबोरॉन पहला एलिमेंट। दूसरा है इकाएलुमिना, अब इका का मतलब क्या होता है? ये बार-बार जो इका आ रहा है, ये इका का मतलब क्या होता है? इकाबोरॉन, इकाएलुमिना। और तीसरा जो एलिमेंट था दैट नेम इज इकासिलिका। तीसरा जो नाम था उसका नाम था इकासिलिका। अब ये तीन जो एलिमेंट है, इकाबोरॉन, इकाएलुमिना और इकासिलिका, ये इका का मतलब क्या है? इका का मतलब है वन। इका का मतलब है वन। अब यहाँ पे ये एलिमेंट आया स्कैंडियम, यहाँ पे आया गैलियम और यहाँ पे आया जर्मेनियम। ठीक है, तो ये जो है आपका स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो यहाँ पे
कर लो, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, उनके स्ट्रक्चर की बात कर लो, तो इस टाइप में बहुत सारे जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो नियर बाय क्या थे, इक्वल थे। तो ये एक उन्होंने बहुत अच्छा सक्सेसफुली जो काम था वो एक इन्होंने कर लिया था। तो पहला जो उनका मैरिट था वो क्या था, तो ऑल नोन एलिमेंट्स बीच क्लासिफाई सक्सेसफुली, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे वो अपने पीरियोडिक टेबल में सक्सेसफुली क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके। उन्होंने उसके बाद जो आफ्टर फर्दर उसके बाद जो डिस्कवर होने वाले थे उन सारे एलिमेंट्स के लिए पहले से क्या किया था, तो स्पेस छोड़ के रखा था। देखो यहाँ पे बहुत जगह पे अगर इसकी माइंड में ऑब्जर्व करते हुए टेबल को, तो उन्होंने पहले से जो दो एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक मास के बीच में अगर ज्यादा गैप दिखे तो उन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया था, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था। उनको ये था एक सिक्स सेंस होते हैं ना, राइट, उस टाइप से था कि नहीं वो आज ना कल पर डिस्कवरी होगी। और वो कुछ जैसे कि मैंने अभी बात की थी इसकी स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की। तो और ये जो नाम रखा था इनका बोरॉन, इनका एल्यूमिना और इनका सिलिका, इस टाइप से उनके नाम की डिस्कवरी हुई। और उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी पहले से अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे, उनकी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो भी नियर बाय क्या आ रही थी, तो इक्विवेलेंट आई थी। तो ये हो गए इसके मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के कुछ मैरिट्स। अभी हम देखेंगे फीमेल्स, ठीक है, इसको जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट करो। तो आइए अभी हम लोग मेंडेलिव पीरियोडिक के डीमेरिट्स देखते हैं। मतलब कि इन्होंने काम तो बहुत किए सक्सेसफुली, सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कुछ डीमेरिट्स पाए गए और इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मैं आपको बताऊंगा तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स आए, डीमेरिट्स है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स था वो ये था कि इन्होंने जो नो स्पेस फॉर द isotopes, no space for the isotopes, no space for isotopes। अब यह isotopes क्या होगा वो देखते हैं। isotopes it means that isotopes का मतलब क्या होता है, तो isotopes का मतलब जिसका सिमिलर केमिकल फॉर्मूला सेम हो, सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, तो आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स का मतलब जिसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है और केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपका सेम होता है। तो इस टाइप से एलिमेंट्स को मतलब आइसोटोप्स के लिए उनके पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं था। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स आते हैं। तो इन आइसोटोप्स के लिए उनके पास मतलब कि उन्होंने स्पेसिफाइड जगह नहीं रखी, ये इनका एक ड्रॉबैक, ठीक है। दूसरा जो ड्रॉबैक था इनका कि उन्होंने यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा था, अब उन्होंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा, लेकिन उनके उस समय उनको पता नहीं था कि एक्चुअली 2 एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं एक जगह छोड़ू कि 2 जगह छोड़ू या 3 स्पेस छोड़ू, वैकेंट स्पेस। तो नो क्या लिखेंगे फिर इसके लिए हम लोग कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितनी स्पेस थी, कितनी जगह जोड़नी चाहिए थी, ये इनको पता नहीं था। मतलब कि नो फिक्स पोजीशन, नो फिक्स स्पेस कैन डिसाइडेड, नो फिक्स स्पेस फॉर further discovered elements between 2
और कितनी जगह छोड़नी चाहिए ये उनके पास उस समय उनको पता नहीं था। और तीसरी एक थी कि हाइड्रोजन के लिए नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो थी वो ग्रुप नंबर 1 से मैच कर रही थी, अल्कली मेटल के साथ मैच कर रही थी, एज वेल एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी मैच कर रही थी, मतलब कि हैलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ भी मैच कर रही थी। एक तो अल्कली मेटल के साथ मैच कर रही थी और दूसरा जो है हैलोजन के साथ। जैसे कि हैलोजन वाले एलिमेंट्स है वो डायटोमिक कंपाउंड बनाते हैं, F2, Cl2, Br2, I2, उसी टाइप से ये भी आपका H2 कंपाउंड मतलब कि डायटोमिक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसीलिए वहां पे हाइड्रोजन के लिए वो कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन को मैं ग्रुप नंबर 1 में रखूं कि ग्रुप नंबर 7 में रखूं। तो नो फिक्स पोजीशन फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और इतना बहुत अच्छा काम करने की वजह से डिमिट्री मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल का फादर, क्योंकि इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो बहुत सक्सेसफुल थी और इसी वजह से फिर आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना जो बनाया था हेनरी मोसले ने, ठीक है। तो वी विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।